हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग जो है कंप्यूटर के 101 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। और कंप्यूटर के ये जो 101 प्रश्न मैंने लिए हैं, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ये 101 प्रश्न को रट्टा भी मार लिया तो भी आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी प्राइवेट या फिर सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपके एग्जाम में जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और कारगर साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इस प्रैक्टिस फाइल का पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर से जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए गुलाब गुरु, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर टेलीग्राम चैनल पर हो चुके हैं। आप लोग भी जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है और इनमें से आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए, कंप्यूटर का दिमाग जो है सीपीयू को कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर को किस पीढ़ी यानी जनरेशन में लाया गया था? आपके ऑप्शन 4 दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं चारों में से आपको आंसर बताना है। माइक्रो प्रोसेसर को जो है चतुर्थ पीढ़ी यानी 4th जनरेशन में जो है लाया गया था। इस क्वेश्चन का जो है यही जो है सही जवाब होगा। फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब को लाया गया था। सेकेंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर आया था। थर्ड जनरेशन में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप आया था। और 4th जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मेमोरी को रीड और राइट मेमोरी भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन 4 हैं, इन 4 में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। रैम को जो है रीड और राइट मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुख्य मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? मुख्य मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? आपको ये आंसर बताना है। 4 ऑप्शन नीचे आपको दिए गए हैं, इन्हीं चारों में से आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए, मुख्य मेमोरी को जो है प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है रैम को कहा जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से आपको बताना है कि रैम को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहा जाता है जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो रैम में आप जो है उसके डेटा को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि उसको रीड और राइट कर सकते हैं। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वोलेटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है मुख्य मेमोरी के कौन से 2 प्रकार हैं? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। आपको इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब बताना है कि मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी के कौन से 2 प्रकार आपको बताने हैं इसमें से। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। रैम एंड रोम मुख्य मेमोरी के 2 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है एक सीडी में कितने डेटा को जमा किया जा सकता है? आपने देखा होगा जो पहले के जमाने में इस तरीके से सीडी आती थी, उसके अंदर जो है कितने डेटा को यानी कितने एमबी डेटा को जो है स्टोर की करके हम लोग रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 700 एमबी तक डेटा हम लोग जो है सीडी में रख सकते हैं जमा करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था? तो विंडोज सॉफ्टवेयर को जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है बनाया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष जो है शुरू की गई थी? आपके
स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन 4 में से आपको सही जवाब बताना है कि इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 1995 में इंटरनेट की सुविधा जो है भारत में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल सी का पूर्ण रूप है, यानी ट्रिपल सी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो कि आपको जो है ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की है। आपको बताना है कि कंप्यूटर में अगर आपको नया फोल्डर बनाना है तो किस शॉर्टकट से आप बना सकते हो। स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में से आपको जो है सही जवाब बताना है। तो कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट और एन। अगर आप कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन को दबाते हैं तो एक नया फोल्डर शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट यानी इकाई कौन सी है। कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई आपको इन चारों में से बताना है। तो इन चारों में से जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। टेराबाइट कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। अगला क्वेश्चन है 1 बाइट कितने के बराबर होता है। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही जवाब बताना है कि 1 बाइट किसके बराबर है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 8 बीट्स 1 बाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप है, यानी आपको सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इन्हीं चारों में से आपको सही जवाब बताना है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपको जो है ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है माउस में कितने बटन होते हैं। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन हैं, इन्हीं चारों में से आपको सही जवाब बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। माउस में 3 बटन होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट का पूरा नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है। तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आपको जो है इन्हीं चारों में से सही जवाब बताना है कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के जितने भी कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से आपको जो है सही जवाब बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम अबेकस था। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम, तो आपको अबेकस बताना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम, तो उस समय आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, एनिएक सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम, तो आपको अबेकस मारना है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम, तो आपको एनिएक मारना है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक एनिएक रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला कंप्यूटर का नाम और उस समय जो है अबेकस नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो आपको एनिएक ही मारना है। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इन्हीं में से आपको सही जवाब बताना है कि भारत में बनाया गया सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, सिद्धार्थ कंप्यूटर
भारत में बनाया गया सबसे पहला कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, अबेकस का आविष्कार किस देश में किया गया था? तो आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन हैं, इन्हीं में से आपको सही जवाब बताना है कि अबेकस का आविष्कार किस देश में किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चीन में जो है अबेकस का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन 4 में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है हार्डवेयर है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ऑल। सभी जो है ये कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर, ये सब के सब हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, तो कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर को हम लोग छू सकते हैं, इसलिए जो है ये हार्डवेयर है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आपको सही जवाब बताना है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 2। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का भाग है, आपको इन चारों में से बताना है कि इसमें कौन सा जो है सीपीयू का भाग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ALU जो है सीपीयू का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि माउस का कार्य क्या है? ये 4 कार्य आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि माउस का कार्य कौन कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी। माउस का काम होता है ड्रैग करना, सिंगल क्लिक करना, डबल क्लिक करना, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही जवाब बताना है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले जो है किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, फोर्ट्रान भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में है, चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब बताना है कि कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर की भाषा में फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक निब्बल जो है कितने के बराबर होता है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आपको जो है सही जवाब बताना है कि एक निब्बल जो है कितने बराबर होता है। तो 4 बिट्स बराबर जो है एक निब्बल होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में चारों में से आपको सही जवाब बताना है। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो है बीट होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में है? आपको बताना है कि किस देश में जो है इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में जो है सबसे ज्यादा कंप्यूटर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इसमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। आप में से काफी सारे लोग इसका सही आंसर जानते होंगे। कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है संगणक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इनमें से आपको बताना है कि जो बैंक में आप चेक देते हो उसको रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसी का जो है इस्तेमाल करके बैंक में जो है चेक को रीड किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। 4 ऑपरेटिंग सिस्टम नीचे की साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि विंडोज विस्टा के बाद जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। विंडोज 7 जो है विंडोज विस्टा के बाद आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इकाई का इनपुट है, यानी आपको इन चारों में से इनपुट डिवाइस बताना है कि कौन है। तो देखिए, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी, स्कैनर भी, इसलिए इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं, यानी 1 जीबी बराबर कितने बाइट की होती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 1024 MB बराबर जो है 1 GB होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 10,48,576 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास हार्ड कॉपी में इमेज होता है, अगर उन्हें हमें कंप्यूटर में लेके जाना होता है तो किसकी सहायता से हम लेके जाएंगे। क्या स्कैनर की सहायता से, फ्लॉपी की सहायता से, जॉयस्टिक या माउस। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर हैं। इन्हीं चारों में से आपको सही जवाब बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। स्कैनर की सहायता से हम ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में ले जा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। ठीक है। पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी से या फिर आसानी से नहीं लेके जा सकते हैं हम लोग। आपको स्क्रीन पर जो है 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं में से आपको सही जवाब बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। डेस्कटॉप कंप्यूटर को जो है पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है, किसके लिए की जाती है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चारों में से आपको सही जवाब बताना है कि पेन ड्राइव जो है किस लिए इस्तेमाल की जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भंडारण हेतु पेन ड्राइव जो है इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन है, HTTP का फुल फॉर्म आपको बताना है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 4 ऑप्शन में से सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी में आपको स्पेलिंग सही दिखाई दे रही है और जो मैंने बताया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्कुल सही मैच हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, CPU के ALU में लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं। 4 ऑप्शन आपको बताए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि CPU के ALU में लगे होते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर लगे होते हैं CPU के ALU में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है, आपको बताना है कि लिनक्स क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ना वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर मेमोरी की इकाई कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किलो बाइट्स, क्योंकि मीटर, सेल्सियस और किलोग्राम ये सब नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है ईमेल का पूरा नाम। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। इनमें से चारों में से आपको जो है सही जवाब बताना है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है यानी पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है, CD-ROM क्या
है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है CD-ROM क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी मेमोरी। CD-ROM एक सेकेंडरी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हमने 101 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, इनमें से आपको कितने क्वेश्चन पहले से ही पता थे और कितने जो है आपने इस वीडियो को देखने के बाद जो है सीखे हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको 4 यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बताए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी है और लिनक्स अभी मैंने आपको बताया है, लेकिन MUS कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। वोल्फ्राम अल्फा कोई भी सर्च इंजन नहीं है, बाकी सारे के सारे सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब बताना है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। CPU के द्वारा जो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विंडोज प्लस R से क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन में से सही जवाब बताना है कि विंडोज प्लस R दबाने से क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। रन कमांड जो है ओपन होती है, जिसके अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर का नेम टाइप करके सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट में ही ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जनरेशन के कंप्यूटर में IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है कि IC चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 3rd जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया था। सेकंड जनरेशन में जो है मैंने आपको आगे भी बताया था कि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर लगाए जाते थे। 3rd जनरेशन में आया IC चिप और 4th जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर आए थे। अगला क्वेश्चन है माउस का आविष्कार किसने किया था। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही जवाब बताना है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। कब किया था? लगभग 1960 में। ठीक है, किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट ने। अगला क्वेश्चन है PDF का पूर्ण रूप है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, PDF का पूर्ण रूप बताना है, यानी PDF का फुल फॉर्म बताना है। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है डॉस का पूर्ण रूप है, यानी DOS। डॉस का आपको फुल फॉर्म बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, चारों में से आपको सही जवाब बताना है। डॉस का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपको जो है ऑप्शन नंबर ए में जो है बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है कि प्रिंटर की गुणवत्ता जो है किसमें मापी जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। DPI में जो है प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका कौन सी है। आपके ऑप्शन 4 स्क्रीन पर हैं, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका कौन सी है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, इंडिया
टुडे जो है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में माउस का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ड्रैगिंग के लिए, सिलेक्टिंग के लिए, क्रिएटिंग के लिए, या फिर जो है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, क्योंकि माउस का इस्तेमाल हम लोग ड्रैगिंग के लिए भी करते हैं, किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए भी करते हैं, लाइन वगैरह क्रिएट करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, पीछे हमसे क्या पूछा गया था? समाचार पत्रिका, और इस बार क्या पूछा गया है? समाचार पत्र। दोनों में डिफरेंट है, यह आपको ध्यान देना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, द हिंदू इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इन चारों में से आपको बताना है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने जो है कीबोर्ड का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर इनमें से किससे संबंधित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से प्रिंटर जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? विंडोज 7 ही नहीं, चाहे जितने भी विंडोज आए हैं, चाहे विंडोज 7, 8, 10 या फिर 11, किसी में भी बात करें तो स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए जो है कीबोर्ड में विंडोज की को प्रेस करना होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। विंडोज 7 हो या फिर कोई भी विंडोज का वर्जन हो, अगर उसमें स्टार्ट बटन को लॉन्च करना है तो विंडोज की बटन को दबाना होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे लोकप्रिय यानी पॉपुलर कीबोर्ड है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको सही जवाब बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्वेटी कीबोर्ड सबसे लोकप्रिय कीबोर्ड है प्रेजेंट टाइम में। अगला क्वेश्चन है एडवेक का फुल फॉर्म होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है। एडवेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? केवल संख्या को, चिन्हों को, या फिर दोनों को, या फिर दी गई सूचनाओं को। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को जो है डेटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बार कोड रीडर है। आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि बार कोड रीडर क्या है। देखिए, बार कोड रीडर से हम जो है कोड को रीड करते हैं, इसकी वजह से ये जो है एक इनपुट डिवाइस है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्रिंटर है, या फिर कंपाइलर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब बताना है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है। तो देखिए, कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे जरूरी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा तो आप जो है कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर सकते हो और उसे ऑन भी नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें भैया क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, हार्डवेयर। जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें कंप्यूटर की भाषा में हार्डवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में F1, F2 से लेकर के F12 के नाम की कुंजियों को क्या कहा जाता है? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है कि कीबोर्ड में जो F1 से लेकर के F12 तक कुंजियां होती हैं उनको आखिर क्या कहा जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, फंक्शन कीज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फंक्शन कीज। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है और माउस भी है, लेकिन जो है मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि
ये आउटपुट डिवाइस है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सीपीयू कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, चारों में से आपको सही जवाब बताना है कि सीपीयू किसको कंट्रोल करता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग सभी को जो है सीपीयू कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है। देखिए वर्तमान समय में कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां हैं, ये आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किससे बनते हैं? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप किससे बनते हैं। तो देखिए आईसी चिप जो बनते हैं ना वो सिलिकॉन से बनते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको सही जवाब बताना है कि कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है। कंट्रोल प्लस ए से जो है ऑल सिलेक्ट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए पर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, रिप्लेस। कंट्रोल एच से क्या होता है? रिप्लेस। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? तो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपका जो सही जवाब होगा कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? इटैलिक। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है? तो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो सही जवाब होगा कंट्रोल प्लस एन से जो है न्यू कमांड होती है, यानी नई फाइल हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है संगणक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है www के आविष्कारक कौन है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है कि www के आविष्कारक कौन है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। टिम बर्नर्स-ली जो है www के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, यानी इनपुट डिवाइस आपको इसमें से बताना है। तो देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर तीनों की तीनों जो है इनपुट डिवाइस है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट यानी जीबी में कितने बाइट के बराबर होते हैं? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है और इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब पता भी होगा कि 1 जीबी बराबर 1024 MB। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आपकी दोबारा से प्रैक्टिस हो गई। अगला क्वेश्चन है ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि ORG का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए ORG का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ORG का संबंध जो है संगठन से है। अगला क्वेश्चन है HTTP का पूर्ण रूप है। HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर हमने दिए हैं, इन्हीं चारों में से आपको सही जवाब बताना है कि कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है। इस क्वेश्चन का भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट। कंट्रोल प्लस पी से हम लोग प्रिंट कमांड देते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब जो है बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ALU का कार्य क्या है? आपको बताना है। 4 कार्य दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि ALU का कार्य क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा।
गणितीय क्रियाएं व तुलना करने के लिए ALU को इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन है CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए हैं, आपको इन चारों में से सही जवाब बताना है। तो देखिए CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है उसको जो है कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश में सभी डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि किसमें जो है सभी डेटा और प्रोग्राम हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए डेटा और प्रोग्राम जो है हम लोग मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं, किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए मुख्य मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है उसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं कंप्यूटर बंद होने के बाद। अगला क्वेश्चन है रोम का पूर्ण रूप है, यानी आपको रोम का फुल फॉर्म बताना है। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब बताना है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि आपको जो है ऑप्शन नंबर ए में सही दिखाई दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या हैं। आपको ये 4 कार्य दिए गए हैं, इन चारों कार्य में से आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से कार्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संवाद स्थापित करना, यानी हमारे और कंप्यूटर के मध्य जो है संवाद स्थापित करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अगला क्वेश्चन है गूगल क्या है। आपके ऑप्शन 4 स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं चारों में से आपको बताना है कि गूगल क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है, किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कि पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है, किसको कहा जाता है, माउस को कहा जाता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है माउस, ऑप्शन नंबर सी। माउस को जो है पॉइंटिंग डिवाइस और ड्रा डिवाइस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की माता का नाम क्या है। आपके स्क्रीन पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको जो है सही जवाब बताना है कि कंप्यूटर की माता का नाम क्या है। दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने जो है इन 101 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, एडा लवलेस को जो है कंप्यूटर की माता कहा जाता है। एडा लवलेस को क्यों कंप्यूटर की माता कहा जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एडा लवलेस मात्र एक ऐसी महिला थी उस जमाने में जिन्होंने ये पता लगाया कि जो कंप्यूटर है वो गणितीय क्रियाएं करने के साथ साथ उसमें और भी बहुत सारे काम हम लोग प्रोग्राम डाल करके कर सकते हैं, इसीलिए जो है इनको कंप्यूटर की माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। हर बार परीक्षाओं में ये रिपीट होता रहता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता या फिर कंप्यूटर का आविष्कारक। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ए के साथ, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के अंदर हमने 101 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लगाई है। अगर आपको इस प्रैक्टिस फाइल का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको जो है इसका PDF मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके ही आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से बिल्कुल फ्री में जो है आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।